This is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. आज का वीडियो में मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। मेरा लाइफ के बारे में बताएंगे कि अभी तक मैंने क्या क्या किया। मैं अपने बचपन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं पहले बता दूं कि मैं अभी NHPC में मैं अभी काम कर रहा हूँ, अकाउंट्स ऑफिसर मेरा पोस्ट का नाम है। मैं सब कुछ बताऊंगा अपने बारे में कि मैं कैसे एक ऑफिसर बन पाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार से रहने वाला हूँ। मैं बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव पड़ता है। मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो मैं बिहार से ही किया। प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत सारे जो पहले जो क्लासेस होता है वो तो नॉर्मली में तो प्राइमरी अपना गांव तरफ ही किया। उसके बाद कुछ हायर एजुकेशंस के लिए थोड़ा बड़े सिटीज में मैंने गया, तो वहाँ पे अपने एजुकेशन लिया। जब मैंने क्लास 11-12 कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज किया जाए, क्योंकि अभी का डेट में ऐसा देखा जा रहा है कि अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेते हो, डेट मीन्स की जो नॉर्मल चल रहा है, आप अगर BA, BCom, BSc ये सब अगर करते हो तो कैरियर ग्रोथ उतना नहीं है, जैसा कि आपको भी पता होगा। आज के डेट में आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो वैसा ही मैंने भी सोचा, तो मैंने CMA करने का सोचा। तो CMA करने का सोचा तो उसके लिए क्या प्रोसेस था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने बचपन के बारे में कि मैं भी जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि बहुत ब्रिलियंट, मैं भी एक एवरेज था। जैसे कि एवरेज स्टूडेंट होता है वैसे मैं भी एवरेज था। जैसे जैसे मैंने पढ़ाई किया, बचपन से क्लास 7-8 तक पहुंचा, तो जब एक स्टूडेंट जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका अपना फाइनेंशियल कंडीशंस, अपने घर के बारे में उसको जानकारी होता है कि उसका घर का फाइनेंशियल कंडीशन अभी कैसा है। मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन पहले बहुत ही ज़्यादा खराब था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो अभी फार्मिंग करते हैं, पहले भी फार्मिंग ही करते थे। तो खेती बाड़ी में आपको भी पता है कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, बहुत ही कम सोर्स ऑफ इनकम हो पाता है, और वो लाइवलीहुड जैसे तैसे चल पाता है। आपको एक बेहतर एजुकेशन मिल पाए यही बहुत बड़ी बात हो जाता है। और कपड़े, ये सब चीज़ें, बड़े बड़े ब्रांड्स, वो सब तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि आज का डेट में इतना महंगाई हो गया है कि वो अफोर्ड कर पाना एक किसान फैमिली वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे मैंने बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो मैं देखा दुनिया को कि महंगाई बहुत है, और मैं बिलोंग करता हूँ एक किसान परिवार से। तो मेरे लिए ये दुनिया में इतना महंगाई में अगर अच्छा से रहना है तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने जो क्लास 10 था उसके लिए मैंने बेहतर प्रिपरेशन किया। जो पहले मैं एवरेज स्टूडेंट था तो उससे मैं बहुत ही अच्छा मेहनत करने के बाद मैं एक बोल सकती हूँ आपकी टॉपर टैक बन गया था। उसके बाद क्लास 11-12 में मैंने कॉमर्स लिया। तो मैंने कॉमर्स क्यों लिया उसके पीछे ये बताता हूँ। जैसा कि मैंने देखा कि जैसे देखिए मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, तो बिहार में क्या होता है, अभी भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो चाहे इंजीनियरिंग करते हैं या फिर मेडिकल करते हैं, जो ज़्यादातर है। और जिसका क्लास 10 में अगर ज़्यादा मार्क्स आ गया तो उसको तो लोग मतलब कि आप तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो तुम मैथ ले लो, IIT ले लो, IITian बन जाओगे, मतलब मैथ लोगे तो IITian बन जाओगे, बायोलॉजी लोगे तो MBBS कर लोगे। ऐसा ऐसा बोलने वाले बहुत है, ठीक है। पर आज का सच्चाई में आपको भी पता है वहाँ पे कंपटीशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने भी देखा कि अगर मैथ लेते हैं तो अगर IIT बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और MBBS तो मुश्किल कुछ नहीं होता है, अगर किया जाए तो हर कुछ मुमकिन है, ठीक है। पर कंपटीशन लेवल देखा जाए तो
हमने देखा कि कॉमर्स में अभी भी कंपटीशन जो लेवल है एज कम्पेयर टू साइंस बैकग्राउंड अभी भी कम था, जिसमें मैंने किया था। तो मैंने चूज़ किया कॉमर्स और मैंने क्लास 11-12 में कॉमर्स लिया। और कॉमर्स मैंने इसलिए भी लिया कि कॉमर्स लेने के पीछे कारण एक और बताता हूँ। जैसे कि आप देखिए, जो लोग इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल जो भी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें जो साइंस होता है वो आपको 5-6 से साइंस आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। क्लास 10 तक बहुत सारा साइंस आप पढ़ भी लेते हो। पर एक कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसका पढ़ाई आपको क्लास 11 से स्टार्ट होता है। तो जो भी स्टूडेंट अगर क्लास 10 तक भी अच्छा से पढ़ाई नहीं किया, अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो क्लास 11 से भी वो मेहनत अगर करे तो लाइफ में कुछ कर सकता है। यही सोच के मैंने भी कॉमर्स लिया और क्लास 11 में और 12 में मैंने भी अच्छा परफॉर्म किया। और इसी बीच में मेरे दिमाग में आया कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस भी किया जाए, क्योंकि बीकॉम करने से तो कुछ होने वाला नहीं था। जैसे कि आपको भी पता है कि बीकॉम का क्या स्थिति है। बीकॉम के साथ साथ अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेते हो, जैसे कि सीए हो गया, सीएमए हो गया, तो आपके लाइफ में काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाएगा और आप कहीं भी जॉब के लिए जाओगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे। ऐसे ही मैंने बीकॉम क्लास 12 के बाद बीकॉम भी किया, क्योंकि बीकॉम तो करना ही था। और इसके बाद मैंने सीएमए भी कंप्लीट किया। तो और बात किया जाए, जैसे देखिए, एक मोटिवेशन के बारे में आपको बता दूं कि मैंने जब सीएमए बन गया, ठीक है, तो सीएमए बनने के पहले भी आपको एक आर्टिकलशिप करना होता है, जिसको वो कुछ लोग आर्टिकलशिप बोलते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। जब मैंने सीएमए एंटर किया था तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त लोग आर्टिकलशिप के लिए पीएसयूज में जा रहे थे, गवर्नमेंट कंपनी, और कुछ लोग प्राइवेट में, कुछ लोग फर्म्स में काम कर रहे थे। जैसे आपको पता है कि अगर आप सीएमए इंटर पास करते हो तो उसके बाद आपको आर्टिकलशिप और या फिर उसको आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हो, तो आपको करना कंपलसरी होता है, ठीक है। मैंने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया। तो मेरे दिमाग में यही था, जैसा मैं उस समय जब मैं सीएमए इंटर पास किया था, तो उस समय जो मैं मार्केट देखा था पीएसयूज का, तो उस समय 22,000 जो स्टाइपेंड था वो इंडिया का हाईएस्ट था। तो मेरा टारगेट यही था कि उस समय का जो हाईएस्ट है मैं उसी में जाऊँ, ठीक है। तो मेरे समय उस समय एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक पीएसयू से, अभी नवरत्ना कंपनी है, वो इसमें वैकेंसी आया था और मैंने भी अप्लाई किया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। और 22,000 का स्टाइपेंड में मैंने वहाँ पे ऐसे वर्क किया था एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। मैंने 22,000 में इसलिए वर्क किया क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि जो सबसे हाईएस्ट जो रहेगा मैं उसी में जाऊँगा, और मेरा ऐसा एम था कि उसी में मैं जाऊँगा। तो मैंने पहले सर्च किया, और आप ये भी बोल सकते हो कि मेहनत भी मैंने किया, थोड़ा लक भी साथ दिया, तो मुझे वो मिल भी गया, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट किया एनएलसी इंडिया लिमिटेड से, और उसके बाद मैंने सीएमए भी कंप्लीट कर लिया। जब मैंने सीएमए फाइनल जब मैं पास किया, तो उसके बाद मेन स्ट्रगल तो उसके बाद स्टार्ट होता है कि आपको जॉब करना है, क्योंकि सीएमए पास करते करते आप थोड़े बड़े हो जाते हो, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाता है, आपको अर्निंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उस समय भी मेरे दिमाग में यही था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया जॉब करना है। जॉब तो हर कोई, सब जॉब बढ़िया होता है, पर मॉनेटरी टर्म से मैं देखा जाए तो जैसे देखिए, मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, तो बिहार में एक ऐसा है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, प्राइवेट नौकरी या फिर बिजनेस कर लो, चाहे आप कितना भी रुपया कमा लो, आपका जो सोशल स्टेटस है वो कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। आपको लोग उतना वैल्यूज नहीं देंगे, क्योंकि सच्चाई है आज के डेट में बिहार में। तो हम लोग का बस एक ही था कि जैसे भी हो सरकारी नौकरी करना है। तो मेरे दिमाग में यही था कि सरकारी नौकरी करना है सीएमए बनने के बाद। तो मैंने भी सरकारी नौकरी का तैयारी शुरू किया,
बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे थे, मैंने भी अप्लाई किया, मेरे पास ऑफर्स भी थे। पर वहाँ पर भी मेरे दिमाग में एक था कि मुझे जब भी जॉब करना है PSU में, तो जिसका बेसिक कम से कम 50,000 जिसका बेसिक रहेगा मैं उसी में जाऊँगा। ये मेरा पहले से टारगेट था। सो ऐसा आपको सुनने में लग रहा होगा, बाकी ये सच्चाई है। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे जिसका बेसिक कम से कम 50,000 जिसका बेसिक रहेगा मैं उसी में जाऊँगा, और मुझे मिला भी। और मैंने NHPC ज्वाइन किया। NHPC में मैंने ज्वाइन किया और मैं अभी एज ए अकाउंट्स ऑफिसर अभी मैं काम कर रहा हूँ। और इसे NHPC के बारे में बात किया जाए तो NHPC अब नवरत्ना कंपनी है, और NHPC काफ़ी बेहतर कंपनी है। मैं आज के रेट में बात करूँ एज कम्पेयर टू अदर्स PSUs, इसका पे स्केल तो काफ़ी बढ़िया है ही। इसके साथ साथ इसका अलाउंस और अदर बेनिफिट्स रिक्वेजिट्स काफ़ी बेहतर है। सो ये सारे चीज़ें मैं आपको आज अपने बारे में बताया। मैं अभी एज ए अकाउंट्स ऑफिसर काम कर रहा हूँ। सो एज ए CMA आई एम प्राउड। मुझे खुद पे गर्व होता है कि मैं एक CMA हूँ और अकाउंट्स ऑफिसर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ NHPC में। मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। सो ऐसे ही आप भी मेहनत करिए। अब जो भी चाहेंगे वो हो ही सकता है, बस मेहनत करते जाइए। हर कुछ मुमकिन हो सकता है, बस मेहनत जारी रखिए। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।